गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं प्रीति यादव। मैं आपको सीडीपी के एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें एक मनोवैज्ञानिक है नोआम चामोस्की, जिसके बारे में आप सुने होंगे। इनके बारे में डिटेल जानकारी देना चाहूँगी। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नोआम चामोस्की कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे और इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, मैं उसके बारे में चर्चा करूँगी इस पीडीएफ के माध्यम से। और मैं डिटेल में समझाऊंगी नोआम चॉम्स्की के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो सीडीपी का एक मुख्य बिंदु है। इसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं, कई क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं समझाना चाह रही हूँ। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नोआम चॉम्स्की फर्स्ट पॉइंट है, यह अमेरिका के निवासी हैं, यह भाषा वैज्ञानिक हैं। थर्ड पॉइंट से इन्होंने भाषा पर अपने विचार दिए हैं। फोर्थ पॉइंट है, इन्होंने स्किनर की पुस्तक वर्बल बिहेवियर पर आलोचना लिखी। 5 पॉइंट है, इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का नाम साइको लिंग्विस्टिक थ्योरी, जिसको हिंदी में मनोभाषिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार ग्रामर भी जन्मजात होती है। इनके सिद्धांत हैं, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बच्चे में भाषा सीखने एवं समझने की क्षमता जन्मजात होती है, जिसको हम इनत पावर बोलते हैं। प्रत्येक बच्चे के मस्तिष्क में भाषा सीखने का एक यंत्र या उपकरण होता है, जिसे भाषा अर्जन यंत्र, जिसे इंग्लिश में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी कहते हैं, जिसे संक्षेप में एलएडी कहते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे में व्याकरण सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, जिसे इन्होंने जेनेरेटिक ग्रामर, यूनिवर्सल ग्रामर कहा है। अब हम अगले पेज पे बढ़ेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने जेनेरेटिक यूनिवर्सल ग्रामर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भाषा संरचना यह 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट, सतह संरचना, जिसको इंग्लिश में सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकंड, गहन संरचना, जिसे डीप स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सतही संरचना में बच्चे केवल शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, बच्चों का अर्थ नहीं समझते। शब्दों का अर्थ नहीं समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गहन संरचना में बालक शब्दों के ज्ञान के साथ साथ शब्दों के अर्थ को भी समझते हैं। भाषा विकास के चरण, भाषा विकास के कौन कौन से चरण होते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि भाषा विकास के चरण में एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम्स में, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, प्रारंभिक भाषा विकास की आयु बच्चे में होती है कितने माह की। 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है 15 माह, सेकेंड है 18 माह, थर्ड है 24 माह, 4 है 36 माह। भाषा विकास के 2 चरण होते हैं। फर्स्ट चरण होता है प्रारंभिक वाक भाषा विकास, जिसे इंग्लिश में प्री स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं। सेकेंड चरण है उत्तर वाक भाषा विकास, जिसे इंग्लिश में लेटर स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे कि और कौन कौन से भाषा विकास के चरण हैं। जैसा कि नेक्स्ट पॉइंट है, बालक के प्रारंभ के 15 माह तक की अवस्था को प्रारंभिक वाक अवस्था की भी कहते हैं। भाषा स्पष्टीकरण का चिन्ह है, भाषा स्पष्टीकरण का चिन्ह है। इसमें एक मुख्य इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा भाषा विकास का प्रथम चरण कौन होता है, यह हमेशा क्वेश्चन में पूछता है। दिया है बलबलाना, घुटकना, रोना, इनमें से कोई नहीं। अब ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको आप सोच के बता सकते हैं, बट मैं ही इसका आंसर दे रही हूँ। इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा बलबलाना। इस अवस्था में बालक भाषा को 4 रूपों में प्रस्तुत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट रूप है
रोना, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका फर्स्ट रूप होता है रोना, जिसे इंग्लिश में क्राइंग कहते हैं। यह भाषा स्पष्टीकरण का प्रथम सोपान है। रोने में ही बच्चे की भाषा निहित होती है। बच्चा जब रो रहा है तो वो अपनी भाषा को दर्शा रहा है। अगर कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बच्चा रोता नहीं है तो बहुत मुश्किल होती है, बहुत लोग परेशान होते हैं, बच्चा रो क्यों नहीं रहा है, इसकी भाषा गायब तो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है बलबलाना, जिसको इंग्लिश में बॉबलिंग कहते हैं। कुकिंग टू बॉबलिंग, जब ध्वनियों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है उसे कुइंग कुइंग कहते हैं। कुइंग टू बॉबलिंग, जब ध्वनियों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है तो उसे कुइंग कहते हैं। जब ध्वनियों का अर्थ स्पष्ट होने लगती है, अर्थपूर्ण होने लगती है, उसे बॉबलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है भाव संकेत, जिसको इंग्लिश में गेस्चर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बोलना, इंग्लिश में स्पीकिंग कहते हैं। अब भाषा का अगला रूप है उत्तरवाक भाषा विकास। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है दूसरों की भाषा को समझना। सेकंड है शब्दावली का निर्माण। थर्ड है शब्दों एवं वाक्यों का संगठन। 4 है उच्चारण। 5 है भाषा स्वामित्व। जैसा कि फ्रेंड्स, मैं आपको इस PDF के माध्यम से नोआम चॉम्स्की के बारे में डिटेल जानकारी दी। ये कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी भाषा क्या थी और इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, इनके बारे में मैं डिटेल बताई। जैसा कि ये वीडियो आपको आई होप पसंद आएगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।